शहर के गुमानपुरा कांग्रेस कार्यालय पर आज जिला प्रभारी की मौजूदगी में हंगामा हुआ और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को बेदरघात कर हराने का आरोप लगाया। सभी कार्यकर्ताओं ने हार के जिम्मेदार लोगों को हटाने की मांग की। गुमानपुरा कांग्रेस कार्यालय पर आज विधायक एवं जिला प्रभारी इंद्रराज गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक रही। कार्यकर्ताओं का दर्द निकल के सामने आया है। आपने भी काफ़ी बात उनसे कही है, क्या बात हुई थी इसको लेकर? बात यही है कि संगठन को मजबूत करने की जब बात आ रही है तो अग्रिम संगठन के लोग हैं, चाहे वो NSUI के हों, महिला कांग्रेस के हों या यूथ कांग्रेस के हों, उनको भी मेन संगठन में जब मीटिंग होती है तो उनको भी बुलाया जाए। और जो ज़मीनी लोग हैं, जो ज़मीन पे काम करना जानते हैं, वो चाहे भाग संख्या पे हो, चाहे बूथ पर हो, बूथ पर मजबूत करने का कांग्रेस को काम करते हैं, उनको इन बैठकों में बुलाना चाहिए, उनसे राय मशवरा लेना चाहिए और आगे जाकर कांग्रेस को किस तरीके से वो कार्यकर्ता मजबूत करेंगे इस पर उनसे फीडबैक लेना चाहिए। पूरी कार्यकारिणी को भंग करने की बात की गई है। कार्यकारिणी को भंग करने के लिए बात जो कही गई है, वो कार्यकारिणी अभी NSUI के प्रदेश अध्यक्ष जब बदले, उन्होंने कार्यकारिणी को भंग किया, पर उनकी जो पूरी जिम्मेदारी है, अभी तत्कालीन जो जिलाध्यक्ष हूँ वो मैं ही हूँ और पूरी जिम्मेदारी अभी जब तक नया नहीं बन जाता तब तक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो जिलाध्यक्ष की काउंटिंग में हम लोग ही हैं और जो NSUI का जितना भी काम है वो हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं है कि वो भंग कर दी गई है, उनकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग ही संभाल रहे हैं। आपने भी अपनी बात कही है। मैंने भी बात कही है कि संगठन में जो कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहा है उसको तवज्जो मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पे काम कर रहा हो, चाहे वो बूथ स्तर पे कर रहा हो, चाहे जिले स्तर पे कर रहा हो, जहाँ पर भी वो मजबूती से काम कर रहे हैं उनको मजबूत करने का काम किया जाए। और इसी प्रकार से कांग्रेस क्या लगता है आपको बात सुनी जाएगी आपकी? हमने हमारे प्रभारी महोदय जो पधारे थे उनको हमारी बात रखी है, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि ये बात PCC अध्यक्ष तक पहुंचाई जाएगी और इस पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया नाम बताएं। विशाल मेवाड़ा, NSUI जिलाध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के बाद संगठन की पहली मीटिंग थी, प्रभारी भी आए हैं, बैठक ली गई है, हंगामा भी हुआ। क्या किस मामले को लेकर हंगामा हुआ है? भाई आज जो हमारे प्रदेश से जो प्रभारी आए हुए हैं हमारे, वो इस योजना के लिए आए थे कि भाई क्या कमी रही, अपनी हार जीत का क्या कारण रहा, कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से आए थे। लेकिन लोग बाग जो कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ा रोष था कि जो हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं इन्होंने भीतरी घात की और भीतरी घात में वो कार्यकर्ता नाराज़ था, इसलिए थोड़ा बहुत ये हंगामा नज़र आ रहा है आपको। क्या बात कही गई? बात ये कार्यकारिणी को बदलने की बात? कार्यकारिणी को बदलने की बात तो यही था। अब जब सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी अपनी कि भाई अगर आ रहे हैं आपकी अध्यक्षता में तो हार स्वीकार करके और इस्तीफा देना चाहिए। पहली जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी बनती है? भाई अध्यक्ष की भी है, जो मंत्री हैं हमारे यहाँ के, जो पुराने मंत्री हैं, जो रहे हैं आड़ूती के बड़े मंत्री हैं, सबको जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना। कार्यकर्ता ही अकेला बोझ थोड़ी ढोता रहेगा हर चीज़। प्रभारी से सभी ने अपनी बात कही है। हाँ, तो प्रभारी से सबने यही बात कही है कि भाई जिन्होंने गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। कांग्रेस में हमारे कार्रवाई बड़ी स्लो कोई तो होती है, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो दूसरे कार्यकर्ता हैं या तो उनमें थोड़ा सा नाम डिसिप्लिन और। विकास शर्मा, जनरल सेक्रेटरी की गई है। क्या कुछ सामने निकल के आया है? किस तरह बैठ के होगी अब आगे मजबूत करने के लिए? भाई ये कुल मिला के ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन है कि संगठन को मजबूत किया जाए और जो निष्क्रिय लोग हैं उनको पार्टी में कोई स्थान नहीं जाए संगठन में, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले रिजल्ट रहे कांग्रेस के पक्ष में गए, चाहे आप सेंटर की बात करें, राजस्थान में देख लीजिए आप 11 लोकसभा सीटें हम जीते हैं, 2 और जी सकते थे, लेकिन कुछ कारण रहे, इस बारे में चर्चा हुई। दूसरी बात यह है कि कुल मिला के कांग्रेस वापस उठ खड़ी हुई है, जिसको जो लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त हम भारत को देश बनाएंगे, उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है। और जो लोग 400 बार की बात करते थे आज 250 का बहुमत भी नहीं आ पाया उनका। और कांग्रेस जिस तेज़ी से आगे बढ़ी है और निश्चित मान के चला कि कांग्रेस आने वाले समय जो कांग्रेस का ये राजस्थान में सत्ता में काबिज होगी और हमारा भी ये दृढ़ निश्चय है। इसीलिए आज संगठन की मजबूत हुई है ताकि संगठन को मजबूत किया जाए और ऐसे लोगों को जो कांग्रेस के लिए समर्पित हैं और जो निष्ठावान है, ऐसे लोगों को ही संगठन में स्थान दिया जाएगा। जो पार्टी के वफादार नहीं हैं, जो निष्क्रिय हैं, उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं पड़ता। कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफ़ी हंगामा हो रहा है, आपसे वोट की बात कर गई है अभी जो चुनाव है। भाई वो लोगों में दर्द तो देखो है ही सी, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल था
और पूरा ये लोग, हम भी कोटा में घूमते थे और आसपास जहाँ भी जाते थे, 10 लोगों से पूछते तो 8 लोग ही कहते थे कि कांग्रेस जीतेगी। 2 लोग मुश्किल से बीजेपी के पक्ष में होते थे, मैक्सिमम लोग कांग्रेस के पक्ष में थे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, सारे लोग कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लगा हुआ था, जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी। अब कारण क्या रहे, कोई भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया और जिस प्रकार से धन बल हर तरह से उन्होंने यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश करी, हमारे लोगों को भी दबाव बनाने की कोशिश करी और रिजल्ट जो निकला निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल में दर्द है। उसको अपनी भावना निश्चित रूप से, कोई चुनाव के बाद पहली मीटिंग हुई है तो गुब्बार तो कुछ निकल नहीं थे।